अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। ठीक है। सो अपनी बुक भी देख सकते हो, क्वेश्चंस उसमें और बाकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ही। तो शुरू करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये और ये, तो पता है ना दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल सी बात है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, याद रखो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करना है बी के साथ और उसको डिवाइड करना है किसके साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ, मॉड ए और मॉड बी। अब इसमें मैं स्केलर प्रोडक्ट करना भी सिखा दिया है और मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा दिया है। तो सबसे आसान तरीका, अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, अब निकालते हैं यहाँ से कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अभी बताया मैंने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है। अब यहां से वेक्टर ए डॉट बी, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, इस बार स्केलर भी प्रोडक्ट भी नहीं निकालना है। इस बार ए डॉट बी की वैल्यू सीधा सीधा दी है √6, दिख रहा है यहाँ पे ये √6। तो यहाँ तो सीधा सीधा डाल देना है हमने, यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा डाल देना है √6। और यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड √3 √2, मतलब जो ये √3 है वो मॉड ए है और ये हमारे पास मॉड बी है। सब कुछ गिवन है, इस बार ना तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा, ना तो हमको स्केलर डॉट दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ा। तो बहुत आसान है, मॉड ए की जगह आ जाएगा √3 और इसकी जगह आ जाएगा 2। सो आंसर आ जाएगा √6/2√3। तो √6 को क्या मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, हाँ, और 2 √3, तो √3 से √3 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचता है √2/√2, और 2 को भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। सो 2/√2 इंटू √2, √2 से √2 भी गायब हो गया, बचता है 1/√2। तो ये बहुत आसान हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/√2। कॉस की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, कौन सी वैल्यू होती है 1/√2, मेरे साथ साथ बोलो, cos 45 डिग्री है ना। और इसको अगर मुझे सही से लिखना है तो cos 45 भी नहीं लिखूंगा, लिखूंगा π/4। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, π/4, यही तो एंगल निकालना था, π/4, यानी 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री भी बोलते हैं, है ना आसान। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में तो सब कुछ गिवन है, आगे क्वेश्चन में हमको निकालना होगा, तो वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मूला ये याद रखना है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हमारा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी कहा था फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ये एंड ये। हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, इस बार वेक्टर ए गिवन है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप गिवन है, और यहाँ पे वेक्टर बी भी तो गिवन है हमें, वेक्टर बी कितना गिवन है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमको क्या क्या चाहिए, इन दोनों का तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मॉड ए, मैग्नीट्यूड चाहिए दोनों का। सो 1 का स्क्वायर प्लस कैसे निकालते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पिछले लेक्चर में इतनी बार मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया। 1 + 4 + 9, 9 और 1 10, 10 और 1 14, तो कितना आ गया, √14 आ गया जी। वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, पिछले क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था ये। ठीक है, इस बार निकालना पड़ रहा है हमको खुद से। तो ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ये भी √14 आ गया। इसका भी आंसर कितना आ गया, √14। अब हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट भी तो करना है। क्यों करना है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जब हमारा फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा डाल देंगे हम वैल्यू। क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट निकाल के इनके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, अब ए डॉट बी निकालते हैं, चलो। तो ये ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या लिखूंगा मैं, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो आई का कंपोनेंट आई से, 3 1 ज़ा 3, और आई जे के लिखते नहीं है। अब -2 -2 प्लस
-2 आ गया। फिर लिखा प्लस, अब 3k इंटू के, तो 3 वन जा 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 -4 प्लस 3, 3 3 6, 6 -4 2। तो हमारे पास a डॉट बी भी निकाल के बैठ गए हम, तो यहाँ पे आ गया 2। तो अब हमारे पास सीधा सीधा अप्लाई करना है इस फॉर्मूले में। फिर से रिपीट करो, साथ 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 मुंह से बोलते हुए भी मन में भी रिपीट करते जाओ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, साथ साथ बोलना है, मॉड ए मॉड बी, साथ साथ बोलो, साथ साथ। क्या? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए डॉट बी की वैल्यू देखो मैंने सीधा निकाल दी, ये आसान इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले से निकाल के बैठा हूं। ए डॉट बी निकाल दिया 2, और ए कितना निकाला, रूट मॉड ए रूट 14, और ये निकाला रूट 14। तो आंसर कितना आ गया 2 अपॉन रूट 14, रूट 14 14 हो जाता है, ये कैंसिल आउट हुआ 1 अपॉन 7। तो यहां से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। 1/7 किसी की वैल्यू तो होती है नहीं, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू जो निकालूंगा मैं यहाँ से, एक सेकेंड ना, ये थीटा की वैल्यू जब यहाँ से मैं निकालूंगा तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कॉस इधर आके इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/7। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अगर सब कुछ गिवन है तो सीधा अप्लाई करना है, अगर नहीं गिवन है तो हम ए डॉट बी निकालेंगे, मॉड ए मॉड बी निकालेंगे और उसको फॉर्मूले में लिखेंगे। इतना सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। चले थर्ड क्वेश्चन में। हाँ, अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन के लिए देख लो, प्रोजेक्शन में देख लो किस पे निकालना है, किस पे निकालना है, इमेजिन करो किस पे निकालना है, किस पे निकालना है उसको हमेशा बी रखना, और किसका निकालना है वो हमेशा ए रखना। ए का निकालना है बी पर, ए का निकालना है बी पर। तो यहां पे किस पे निकाल रहे हैं, किस पे निकालना है उसको सरफेस ले लेना है, ऑन द वेक्टर। किस पर, यहां बोला ऑन द वेक्टर, जिस पे बोलता है मतलब इस पे, इस पर ही निकालना है, तो इस वाले वेक्टर को हम मानेंगे बी। और किसका निकालना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, द वेक्टर मतलब ये वाला, तो इसको मानेंगे हम ए, इसको मानेंगे हम ए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्रोजेक्शन किसी का निकालना है तो पहचानना है किसका किस पे निकाल रहे हैं। इसमें बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, जिस पे निकालना है उसको बी रिप्रेजेंट कर लेना है, और जिसका निकालना है उसको ए रिप्रेजेंट करना है। तो अब बताता हूं प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जिस जिसका निकालते हैं ना, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जिसका निकालते हैं, कुछ नहीं करना। प्रोजेक्शन निकालने के लिए पहली बात, इन दोनों वेक्टर का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। इन दोनों वेक्टर का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। अभी किया था, एंगल में भी डॉट प्रोडक्ट किया था। लेकिन जिस पे निकाल रहे हैं ना, ऑन, जिस पे निकाल रहे हैं ना, जिस पे निकाल रहे हैं, जैसे इसमें किस पे निकाल रहे हैं, बी पे, तो बस इसके बी से हमको, इसके बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देना है। आसान है या नहीं है? पहली बात, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और जिस पे निकाल रहे हैं, ऑन याद रखना, ऑन वेक्टर दिस, तो ऑन वेक्टर दिस को मतलब बी से रिप्रेजेंट करना है, और बी का ही मैग्नीट्यूड निकालना है, ए का नहीं। अब ढंग से ये वाला पॉइंट दिमाग में रख लो, जिसका निकालना है वो है ए, जिस पे निकालना है वो है बी। जिसका निकालना है और जिस पे निकालना है, अभी भी बोल रहा हूं, रीड करो क्वेश्चन को 10 बार और समझो किस पे निकाल रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं, है ना। बी वेक्टर जिस पे निकालेंगे उसका ही बस हमको मॉड ले लेना है और डिवाइड कर देना है, बाकी तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? ऑन, जिस भी वेक्टर के बाद ऑन दिस बोलेगा उसका क्या निकाल देना, मैग्नीट्यूड, और उससे डिवाइड कर दो, बाकी इन दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट आएगा आएगा, ए डॉट बी। समझ आ गया? अब देखो क्वेश्चन हो गया आसान। अगर ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया, पीछे रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं समझ आया, ठीक है। एक एक वर्ड को समझो। ए डॉट बी, तो ए तो मैंने इसको मान रखा है, तो मैं इसको लिख देता हूं आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है जी। इसको लिख दिया मैंने डॉट, और आई कैप प्लस जे कैप। किसको ए और बी मानना है, वहीं पे गेम है। अब बी का क्या है, 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर देखो 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, ये तो 0 आ रहा है भाई, √2, तो आंसर आ जाएगा 0। तो प्रोजेक्शन कितना आ गया, प्रोजेक्शन आ गया 0। इस वाले का प्रोजेक्शन कितना आ गया जी, 0। समझ आ गया ना? अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम काम करना है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप ऑन द वेक्टर। ऑन जिस पे भी लगता है उसको क्या रिप्रेजेंट करना है, बी बोला मैंने, बी, और जो है उसको ए,
जिसका निकालना है। और बस प्रोजेक्शन निकालने के लिए अभी बताया था, डॉट प्रोडक्ट करना है। प्रोजेक्शन करने के लिए क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और इसके नीचे किसके डिवाइड करना है, ऑन, ऑन वाले का मैग्नीट्यूड निकाल के चिपका दो। सबसे आसान तरीका, ऑन वाले का मैग्नीट्यूड लगा के चिपका दो। अब क्यों है क्या है, अब इसको अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस समझना है, ठीक है, रिवीजन चल रहा है। ए डॉट बी, तो उठाओ ए, आई कैप रट लो इसको, 3j कैप किस पे निकालना है और किसको निकालना है, सबसे आसान, ठीक है। डॉट किस पे निकाल रहे हैं हम, बी वाले पे, है ना। तो 7i माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, और किस वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है, ऑन, जिसपे ऑन की बात कर रहा है, तो रूट करके 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन टाटा खत्म। 7 1 जा 7, आई का आई के साथ करेंगे 7 1 जा 7, जे का जे के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और 8 का 8 7 जा 56, तो ये कितना हो गया 56 डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49 प्लस 1 1 जा 1 8 8 जा 64 अंडर रूट में आएगा। तो 7 -3 कितना हो जाएगा 4 4 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन अंडर रूट में 49 50 6 11 114, ठीक है। तो ये आ गया 60 अपॉन 114, यही हमारा प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने देख लिया था, कुछ नहीं था, वो प्रीवियस चीजें थी जो कि हमको करनी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन भी इतना टफ तो है नहीं, पढ़ेंगे क्या है इसमें। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमको ये तीनों के तीनों वेक्टर, ये वाला और ये वाला तीनों यूनिट वेक्टर दिखाना है। मतलब यूनिट वेक्टर मतलब समझते, यूनिट वेक्टर मतलब है मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, जो बोलते हैं 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वैसे ही अगर मैं इस वेक्टर को, अगर मैं फर्स्ट वाले वेक्टर को ले रहा हूं, ठीक है, 1/7, और यहाँ पे आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। अगर इसका मैं इस वेक्टर को थोड़ा सही से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2/7i 3/7j 6/7k कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, 36 बार कर रखा है हमने, 2/7 का होल स्क्वायर। आराम से करना है, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं, एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को। ऐसे नहीं देखना है कि भाई मैग्नीट्यूड निकालना है, सब कुछ गिवन है और जल्दीबाजी में कर दिया। रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट ढंग से नहीं करोगे तो एग्जाम टीचर जो कॉपी चेक करेगा उसको अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो वो चेक ही नहीं करेगा कॉपी। बहुत सारी कॉपीज होती है उनके पास चेक करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन सही भी कर रहे हो, पहले तो टास्क ही क्वेश्चन सही करना है, और क्वेश्चन सही करने के बाद भी उसको सही से रिप्रेजेंटेशन करना है, तभी जाके हमारी बात बनेगी। जैसे ये है अंडर रूट, सो 9 + 4, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो सीधा ऐड कर देंगे, 36 40 49, तो ऊपर भी आ गया 49 नीचे भी आ गया 49, तो आंसर कितना आ जाएगा, 49 से 49 कैंसिल होगा, √1 का 1। तो देख रहे हो क्या आ गया हमारे पास, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, सेम टू सेम दूसरा वाला वेक्टर लेंगे, ये वाला वेक्टर उठाएंगे और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसको निकाल लेना खुद से, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और यहाँ पे देखो सी का भी सेम टू सेम, ये इसको सी मान लेना है, और इस सी को भी हमको सेम टू सेम काम करना है, सेम टू सेम प्रोसेस करना है, सी का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो कह रहा है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो भी करना है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ईच अदर पे। अब ये वाली बात मैं करता हूं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे शो करना है ये एक दूसरे को। तो अभी मैं वेक्टर थोड़ा लिखता हूं, कि वेक्टर लिख देता हूं इसको मैं, इसको थोड़ा कॉपी मार देते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा कॉपी मार देता हूं इसको। क्वेश्चन कॉपी करके इसको नीचे लेके आने की कोशिश करता हूँ, कोई नहीं रहा तो सेट। तो इसको क्या करते हैं, अभी लिखते हैं इसको, वेक्टर ए। तो यहाँ पे मैं वेक्टर ए को लिखता हूँ, वेक्टर ए है हमारे पास, या यहीं पे समझा दूं क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए है, तो मैं यहाँ से ये मैग्नीट्यूड निकालने के बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है अगर वो जीरो आ जाए, जैसे ए वेक्टर मैंने माना क्या है
2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, ये हो गया। वैसे ही इसमें b वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। इसमें b वेक्टर कैसे करूंगा, 7 को अंदर डाल के लिख देंगे, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। और यहाँ पे c वेक्टर भी थोड़ा लिख देते हैं। c वेक्टर क्या है हमारे पास, c वेक्टर है हमारे पास 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप। मैं एक को रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा और एक रिप्रेजेंट करने के बाद आपका बाकी दोनों खुद से कर लेना। जैसे ये ए वेक्टर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि स्केलर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट जीरो। स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो मतलब अगर मैं ए के साथ डॉट करता हूं बी का तो आंसर आना चाहिए जीरो। हो रहा है क्या ऐसा, चेक करते हैं। ठीक है, ए कितना है हमारे पास, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप और 6/7 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं, अभी भी समझा देता हूं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री तभी होगा जब ए डॉट बी जीरो होगा। ठीक है, ये हमने 11th में भी किया था। अब इसको बी क्या है हमारे पास, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2/7 इंटू 3/7, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 इंटू 3/7। ये आई वाले का है। अब जे वाले के साथ करेंगे, 3/7 इंटू माइनस 6/7, हाँ या ना, फिर इसके बाद प्लस 6/7 इंटू 2/7। अब इसको सम करते हैं, देखो जीरो आ रहा है क्या, 3 2 जा 6, 6/7 7 जा 49, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18/49, फिर उसके बाद प्लस 6 2 जा 12, 12/49। तो इन सबको ऐड करो, ये हो तो गया 6 + 12 18 हो गया, 18 18/49 माइनस 18/49, 18/49 माइनस 18/49, तो आंसर कितना आ गया जी, जीरो। तो देखा, ए डॉट बी क्या आ गया हमारे पास, जीरो। तो ए और बी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वैसे ही तुम निकालोगे, बी डॉट सी भी रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये रिप्रेजेंट किया है सॉल्यूशन में, बी डॉट सी भी निकालना है तो वो भी जीरो आ जाएगा। और फिर से सी डॉट ए, तीनों को करना है, उसकी भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये तुम खुद से करना करना, ठीक है, ये कर लेना, फिर उसके बाद सेम टू सेम आएगा। तो सेम टू सेम था, मैं इसको कर नहीं रहा हूं। अब चलते हैं हम 6th क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, अरे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फाइंड ए, है ना, यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है। मॉड ए और मॉड बी फाइंड करना है, और ये है हमारे पास क्वेश्चन। एंड ए इज इक्वल टू एड बी गिवन है, तो यहां देखो आराम से रिप्रेजेंटेशन ढंग से करना है। ये है वेक्टर ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो उसको लिखने का तरीका देखो, ये दिख रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख के इसको लिखेंगे कैसे, पूरा ओपन करेंगे, ए डॉट ए, पूरा ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर करेंगे बी डॉट ए, बी डॉट ए, दिख रहा है ना, बी डॉट ए, पहले मैंने किया ए डॉट ए, फिर किया मैंने बी डॉट ए, तो ऐसे सीक्वेंस में चलना है इसको। ठीक है, अब फिर बी से ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो बी से ए की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद ए की माइनस बी से करेंगे, तो माइनस ए डॉट बी, माइनस ए डॉट बी, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी। सीधा नहीं लिख देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयर इज अ रीजन। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है, क्योंकि हमको पता है कि जो बी डॉट ए को, स्केलर प्रोडक्ट को मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं ए डॉट बी में, और ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन एक लाइन में नहीं करना है इसको। सो ए डॉट ए, और जब भी दो वेक्टर, और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है ना सेम टू सेम के साथ, ए डॉट ए, तो हम इसको मॉड में
मॉड में ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, और बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया, माइनस ए डॉट बी, पूरा रिप्रेजेंटेशन करना है, और सेम टू सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो मॉड बी का स्क्वायर। सो ये दोनों देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच क्या रहा है, ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर। सीधा डायरेक्टली मत कर देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करके, इसमें रीजन है ये। अब यहाँ पे कह रहा है कि मॉड ए, यहाँ देखो यहाँ पे मॉड ए जो है 8b के बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ मॉड ए की प्लेस पे क्या लिख देता हूँ, 8 मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तो मॉड बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, और इधर तो मैं इक्वल टू 8 लिखना ही भूल गया भाई, इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8, और यहाँ इज इक्वल टू 8, और ये इज इक्वल टू 8। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, इसको 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, 64 माइनस 1, 64 माइनस 1, 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 63 मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। सो मॉड बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 बाय 63। सो मॉड बी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 63। सो जो इसका आंसर आ जाएगा, इसको 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 रूट 2, और इसको 63 को क्या लिख सकता हूँ 3 रूट 7, क्योंकि 7 9 9 नीचे आ गया, तो मॉड बी की वैल्यू क्या आ रही है 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, ए डॉट बी ए माइनस बी, 8 8 जा 64, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस, सही है यार, एंड मॉड ए इज इक्वल टू इतना, फाइंड ए और बी इफ इतना एंड ये इतना, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास आंसर ये, ठीक है जी, समझ में आ गया। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ए की वैल्यू तो निकल गई, अब जब हमारे पास ए की वैल्यू निकल गई, तो अब बी की वैल्यू निकल गई यहाँ से, तो हमको क्या करना है ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, गिवन तो है मॉड ए इज इक्वल्स टू 8 मॉड बी, देखो ऊपर रिलेशन गिवन है या नहीं है, ऊपर ये वाला रिलेशन गिवन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशन गिवन है या नहीं है, ये देखो इधर ये वाला पार्ट गिवन है, तो बस इसी की वैल्यू उठानी है और रखना है, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा मॉड ए इज इक्वल टू 8 इंटू बी की वैल्यू देखो अभी निकाल के बैठे हैं 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, सो जो आंसर आ जाएगा 8 2 जा 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, तो हमारे पास ए की भी वैल्यू निकाल दी हमने, और हमने बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। और ये हमारे पास बी की ये हमारे पास बी की वैल्यू और यही पूछा है, तो क्वेश्चन ढंग से समझ लेना, एक बार समझ नहीं आया तो दूसरे दो दो बार इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, चलो जी। अब हमको ये इवेल्युएट द प्रोडक्ट ऑफ इतना सेम काम करना है, सेम टू सेम, तो यहाँ दिख रहा है 3a की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3a की पहले 2 से करो, फिर 3a की इससे करो, फिर 5b की इससे करो, फिर इससे करो, काम खत्म, ठीक है। वही करते हैं 3a इंटू 2a माइनस 10b a, सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, सीक्वेंस सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर 5, अरे यार दोबारा करता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, सीक्वेंस सही रखना है 3a, ठीक है। तो क्या करेंगे 3a की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2b के साथ, कर दिया, फिर उसके बाद 3a की ही 7b के साथ करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं प्लस 7 3 जार 21, अच्छा 21 भी मत लिखो, सीधा थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं, 3a की मल्टीप्लाई मैंने किससे साथ करी 7b के साथ, फिर मैं 5 -5b के साथ 2a के साथ करूंगा, सो -5b की मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 2a के साथ, फिर -5b के साथ, फिर -5b की मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 7b के साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो निकाल देंगे, तो 3 2 जार 6a, और ये 2a होगा है ना,
2a, 6a इंटू a, फिर प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 a डॉट b, फिर माइनस 5 2 ज़ा 10 b डॉट a, माइनस 5 7 ज़ा 35 मॉड b का, अच्छा मॉड b भी अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, इसको भी अभी हम लिखते हैं b डॉट b, ठीक है। और हमको पता है अभी हमने किया था कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, जहां b डॉट a मिल गया वहां पे हम a डॉट b लिख सकते हैं। तो और एक और चीज मैंने कहा था, अगर सेम हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको हम मॉड a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखो, यहाँ पे आ गया 6 a का स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b में से माइनस, अच्छा b डॉट a को अभी बताया था, इसको हम a डॉट b लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो सेम वेक्टर मल्टीप्लाई में है तो इसको मॉड b का स्क्वायर लिखेंगे, मॉड b का स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, इसको गलत हो जाएगा। a का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो 21 में से 10 गए 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b का स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यही इवेलुएट करने के लिए कह रहा था और कुछ नहीं, यही हमारा आंसर आ गया, स्क्वायर भी है ठीक है अंदर, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8, important, again important question, find the magnitude of two vectors a and b, मैग्नीट्यूड निकालना है, a और b का मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, तो ढंग से समझना, a और b का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड a और मॉड बी निकालना है। देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री गिवन है, और देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1.2, स्केलर प्रोडक्ट मतलब समझते हो, ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 1/2, अरे तो बहुत आसान है, जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ, एंगल का फॉर्मूला बताओ, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, जल्दी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, जल्दी जल्दी एक बार फिर से रिपीट, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो एक बात बताओ, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो ए डॉट बी की वैल्यू भी 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं 1/2, और यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी दोनों बराबर है, तो अगर मैं मॉड ए और मॉड बी दोनों बराबर है तो मॉड बी की जगह भी मॉड बी लिख सकता हूँ, सॉरी मॉड ए लिख सकता हूँ इसको मैं, मॉड बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मॉड ए, तो मॉड ए क्या हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। तो अब यहां से हम देखते हैं cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ट्रिग्नोमेट्री cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये 1/2 तो हुआ ही, नीचे क्या आ जाएगा आपका, अच्छा कैलकुलेशन आसान करने के लिए लो एक काम और कर लो, अभी क्या करो, इसको क्या करो, मॉड ए का स्क्वायर ऊपर लेके चले जाओ, है ना, तो मॉड ए का स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है लो, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1/2, अब पता है मॉड ए का स्क्वायर जो है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये आ गया 1/2, तो 1/2 से 1/2 इधर इधर ही लिख लो, इसको डिवाइड कर दो, हाँ, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ए की वैल्यू, इसका स्क्वायर जो है उसको 1/2 अपॉन 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अगली कॉपी में लिखना है, सो मॉड ए का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आ जाएगा 1, तो तुम्हें क्या लगता है मॉड ए √1 हो जाएगा, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे बोला है कि ए और बी दोनों बराबर है, तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मॉड ए की भी वैल्यू 1 है, और वही किसकी वैल्यू हो जाएगी बी, तो निकाल दिया भाई हमने फॉर, निकाल दिया ए और बी, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो मॉड ए की भी वैल्यू 1 है और मॉड बी की वैल्यू 1 है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, चलो जी, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना इसको, क्वेश्चन में ही आंसर है, फाइंड मॉड एक्स, तो हमको निकालना है मॉड एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें बोल रहा है ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर समझते हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 मतलब मॉड ए की वैल्यू 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम काम पिछले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह किया था हमने, x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल 12, तो सेम काम, लेकिन इस बार भी वही काम करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई, फिर x की a से, फिर a के x से, फिर a की a से, सो सिंपल सा काम है,
मॉड क्यों लगा दिया पहले ही, ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, फिर लिखूंगा मैं एक्स की ए से, सो प्लस एक्स डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट एक्स, सीधा मत लिख देना ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वेक्टर है, ठीक है, फिर माइनस ए डॉट ए इक्वल्स टू 12। यहाँ पे सिर्फ वही पिछली बार का काम, ए डॉट बी, यानी इस बार क्या हो जाएगा, एक्स डॉट ए को ए डॉट एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी सेम है ना, एक्स डॉट एक्स किसके बराबर हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर, वैसे ही ए डॉट ए जब दोनों ही वेक्टर डॉट में होता है तो इसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक्स डॉट एक्स कितना हो जाएगा, मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट एक्स, या इसको इधर वाले को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इस वाले को चेंज कर दिया, तुम दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, कैंसिल तो होना ही है, ठीक है। तो ये मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो ये क्या हो जाएगा, टट्टा बाय बाय, बचा क्या हमारे पास, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। और अभी क्वेश्चन में गिवन है मॉड ए की वैल्यू है 1, तो मॉड ए का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, सो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, 12, तो ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे मॉड एक्स, मॉड मॉड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √13, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √13, तो यही तो है हमारा आंसर, क्या दिक्कत है, खत्म क्वेश्चन, सिंपल था, बहुत सिंपल था, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिपीट करके देख लेना, लेकिन एक बार से ज्यादा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीन वेक्टर दिया है, वो कह रहा है ए प्लस लेमडा बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, तो जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है, यानी ए प्लस लेमडा बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी वेक्टर के, तो जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उस स्केलर प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, अभी पढ़ा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में, कि जब हम ए डॉट बी करते हैं वो जीरो देता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट लेमडा बी डॉट सी को जीरो कर रख देंगे, यहीं से हमारी लेमडा वैल्यू आ जाएगी, तो इससे पहले हमको ए प्लस लेमडा भी निकालना होगा, तो क्या करते हैं हम यहाँ से ए प्लस लेमडा भी निकालते हैं, तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आ गया, इसके बाद क्या करते हैं प्लस लेमडा, ए निकालते नहीं, ए प्लस लेमडा भी निकाल रहे हैं हम, इसमें क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस लेमडा भी, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस लेमडा भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ए प्लस लेमडा बी, यहाँ निकाल रहे हैं हम ए प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए प्लस लेमडा बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए लिख दिया प्लस लेमडा बी वेक्टर कितना है हमारे पास, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2i कैप तो है ही हमारे पास, प्लस 2j कैप, इसको पूरा लिख देते हैं, प्लस 3k कैप लिख दिया, प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस नहीं होगा इस बार माइनस होगा क्योंकि माइनस लेमडा आई कैप है, फिर प्लस 2 लेमडा j कैप होगा, फिर प्लस लेमडा k कैप होगा, तो अब यहाँ देखो 2i और लेमडा आई, तो क्या मैं इसको i कॉमन लेके यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2 माइनस लेमडा, है ना, इस i को ऐसे लिख दो, है ना, i को इधर साइड में लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, फिर प्लस 2j की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से j कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, फिर यहाँ पे आ जाएगा j कैप, है ना, वैसे ही मैं k के लिए साथ कर सकता हूँ, प्लस अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस लेमडा ले लूँ और यहाँ पे k कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा a प्लस लेमडा बी, अब इस a प्लस लेमडा बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा इसके साथ और इक्वल टू जीरो रख दूंगा, मतलब इस इक्वेशन में पूरी की पूरी वैल्यू रख देनी है, इस इक्वेशन, अगर इक्वेशन समझ रहे हो, ये इक्वेशन कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बात है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी की वैल्यू डाल देता हूँ इसके साथ, तो अब मैं करूंगा इसको, अब मैं करूंगा इसको ए प्लस लेमडा बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, सो ए प्लस लेमडा बी की वैल्यू डालते हैं, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, ये तो हो गया हमारे पास ए डॉट ये, फिर डॉट करके सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डॉट करके
सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू है 3i+j। तो ये है हमारे पास 3i+j। तो यहाँ लिख देते हैं 3i+j। बस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, काम खत्म। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट और इस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अब i का i के साथ देखो, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस लेमडा के साथ, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस लेमडा के साथ, फिर प्लस जे का 1 है, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 2 प्लस 2 लेमडा के साथ। लेकिन k तो है ही नहीं, तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 प्लस लेमडा के साथ इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। अब यहीं पे कैलकुलेट, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया पूरा। तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8, और माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये कितना हो गया माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। तो यही हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। आज के लेक्चर के 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय।